हेलो तो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो? सभी बढ़िया, सबको जय राम जी की जय माता दी। आज देखते हैं प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1 का सवाल दिया गया है 7वां नंबर का। इसमें दो सवाल है 7वें नंबर के सवाल में। सवाल है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो फर्स्ट कंडीशन में देखना है कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा और फिर कोष्टक बंद प्लस कोष्टक चालू 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक बंद बटे 1 प्लस कॉस थीटा कोष्टक बंद हो जाता है, कोष्टक चालू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर जी आपको याद करना है। और दूसरी कंडीशन में कॉट स्क्वायर थीटा का मान आपको याद करना है। तो हम पहले क्लास में बहुत चीजें क्लियर हो चुके हैं, 5 क्लास हो चुकी हैं और ये 7वीं नंबर की क्लास होती है। हर एक क्लास में 2 या 1 सवाल जैसा कंडीशन बनती है उसी प्रकार से हम सवालों को कर लेते हैं, ठीक है। और अगर पूरे सवालों का एक ही क्लास में सॉल्यूशन चाहिए, निचोड़ चाहिए, तो आपको मेरे भाई पूरी प्रश्नावली का एक ही क्लास में सॉल्यूशन मिल जाएगा। पर आपको कमेंट में सबको एक बार बताना पड़ेगा, तो हम इसके बाद भी एक क्लास पूरी सवाल की डाल सकते हैं, घंटा 1.5 घंटा की, ठीक है। इसके बाद सवाल दिया गया है आपको कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान 7/8 है, ये सबको पता है, दिया गया है, ठीक है। और इस सवाल से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें तीनों भुजाएं बहुत जरूरी होती है सवाल को सॉल्व करने से पहले निकालना। तो आपको मालूम है कि कॉट थीटा का हमने मान कैसे निकला है, क्योंकि वो tan का उल्टा होता है, ठीक है। किसका? tan का उल्टा होता है। तो हमने यहां से देखा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर tan का मान मालूम है कि लंब बटे आधार होता है, तो कॉट का मान आधार बटे का होता है, आधार बटे लंब होता है। ये कहां से आता है? तो सबको हम एक चीज बता चुके हैं कि लाल बटे कक्का किस तरीके से काम करता है अपने काकी के लिए। लाल बटे कक्का किस तरीके से? तो ये सीधी तरीके से चलता है जब तो कहां तक होता है? 3 शब्दों तक। जब उसका उल्टा हो जाता है तो ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है, तो चलते लगता है यहाँ पर काय के लिए कॉट। कॉट का मान यहाँ से ए हो गया तो आधार और ला चला गया नीचे तो लंब, ठीक है। ये चीज यहाँ से हमने डब्बा बंद कर दी, बहुत ही इंपोर्टेंट चीज होती है। आपने देखा कि क्या मान आपको मिला यहाँ से? आधार कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान आधार आपको 7 है और लंब इसका 8 है। तो यहाँ बना दीजिएगा चित्र जो हमें अभी बनाना है। तो इसको हम थोड़ी सा छोटा कर देते हैं, लिख गया होगा ये सबका लाल बटे कक्का। तो यहाँ से इसको हम बीच का बीच बना तो दिया है हमने, और अब इसको हम साफ करेंगे क्योंकि सबका लिख गया होगा। अब इसको हम साफ करेंगे, इसको साफ कर देते हैं क्योंकि कोई काम का नहीं है, हमने सिर्फ समझाने के लिए प्रयोग किया है इसका। तो इसको हम यहाँ चित्र बनाते हैं बेहतरीन तरीके से। हमने इसका एक चित्र यहाँ डिजाइन कर दिया, ABC। यहां कोण किसका बन रहा है? थीटा का बन रहा है, ठीक है। कोण बन रहा है थीटा का। तो आपको इतना मालूम होना चाहिए सबको कि जब थीटा का कोण बनता है तो आपने देखा आधार इसका 7 सेंटीमीटर है और लंब इसका 8 सेंटीमीटर। हमें कारण का मान अभी ज्ञात करना पड़ेगा, तब तो आगे की प्रोसेस चालू होगी। आपको पता है कि जब आपको एक भी मान मालूम ना हो किसी भी त्रिभुज में, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। इसके प्रश्नावली 8.1 में पाइथागोरस प्रमेय हर एक सवाल में प्रयोग। पाइथागोरस प्रमेय होती है कारण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। अन्य दो भुजाएं पहली होती है लंब का स्क्वायर, फिर होता है आधार का होल स्क्वायर। इसके बाद आपने AC का मान मेरे प्यारे मित्र किसी को मालूम नहीं है, वो ही हमें याद करना है। लंब आपको मालूम है कि 7 का होल स्क्वायर और प्लस में लंब 8 का होल स्क्वायर, और आपको लंब मालूम है कि 8 का और आधार है 7 का होल स्क्वायर। यहां से AC का होल स्क्वायर बराबर में 8 रंगा 64, 7 सतंगा 49, ठीक है। 7 सतंगा 49, 8 रंगा 64, तो 8 रंगा 64। यहां से आपने देखा कि क्या निकला आपका, क्या निकलना है आपका यहां से AC का मान। AC का मान आपने 64 में 49 को जोड़ा तो 3 का 3 और 1 का यानी 113। तो यहां से AC का होल स्क्वायर खुलेगा तो √113, यानी आपका कर्ण यहां से क्या निकला? 113। जो लगभग में किसका मान होता है? 113 किसका मान होता है? 9 81 होता है, 10 धाम 100 होता है और 13 का 100 मतलब 10.5 के आसपास ये 10.5 के आसपास ये होगा। 10.5 के आसपास ये भुजा 10.5 के आसपास है आपका कर्ण, ठीक है। आसपास है, लेकिन आपको यहाँ देखना है। आपको सवाल अब यहाँ से ज्ञात हो गई है सभी चीजें। क्या क्या हो गई हैं आप यहाँ लिख देते हैं हम सबको जानने के लिए कि लंब आपका आ चुका है 8 सेंटीमीटर और यहीं से आपको आधार भी मिल चुका है। आधार आपको मिला था 7 सेंटीमीटर और टेंशन थी कर्ण की, तो कर्ण भी हमने निकाल लिया √113। इसके बाद सवाल नंबर पहला, सवाल साइन थीटा कोष्टक बंद 1 माइनस साइन थीटा बटे में
बटे में क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, और 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ आपके मन में कोई घंटी बज रही है क्या? नहीं बज रही है। घंटी बजेगी तब जब आपसे बीजगणित के सूत्र बनेंगे, और बीजगणित के सूत्र नहीं बनेंगे तो घंटी ना घंटा कुछ नहीं बजना है। समझ गए? यहाँ से आप बना लेते हो जी ए का मान, जी बी का मान, जी ए का मान, जी बी का मान। तो आपने पहले भी एक, हम अभी बिल्कुल सिद्ध करके बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। आपने सूत्र देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या? ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखते हैं ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी कोष्टक बंद ए प्लस ए माइनस बी कोष्टक बंद, इस प्रकार का होता है ना। तो यहां हम अभी बता रहे हैं, लिखना नहीं है, अभी आपको समझना हमारे चीजों को। आपने देखा कि लिखा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, एक के लिए निकाल लेंगे, दोनों के लिए समझ जाओगे ना। ठीक है, यहां से देखते हैं 1 का 1 में गुणा होगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 का किस में होगा? साइन में होगा तो माइनस के साइन थीटा आएगा। इसके बाद किसका? साइन का प्लस का थीटा में होगा तो साइन थीटा, और माइनस का माइनस का प्लस से गुणा होगा तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो आप देख सकते हो कि यहां से साइन आपका दोनों तरफ से गायब, 1 माइनस का पहले से और माइनस का ये, तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से इस पूरे पद को लिखेंगे, इस तरीके से इस पूरे पद को लिखेंगे। ऐसे ही नीचे वाला क्या लिखेगा? नीचे वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही लिखेगा ना। अब यहां से जैसे समझ में नहीं आया है वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसको यहां से हम हटा देते हैं, क्योंकि इसको लिखा रहने देंगे तो भाई मेरे सवाल कहां लगाएंगे फिर, ठीक है। साइड में तुम चाहो तो इसको लिख देंगे, हम थोड़ी देर रुकना पड़ेगा आपको। इसको हमने हल करना यहां से चालू किया तो आपने देख लिया था कि यहां से हम हल वहीं से करते हैं जहां से काली पेन से लिखा है। डायरेक्ट लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इतना सवाल हो चुका है, और चूंकि मैं यही कर देते हैं, आपको बराबर में लिखते हैं, ठीक है। आपको मालूम होगा कि साइन का मान क्या होता है? लंब बटे 1 माइनस लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर, लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर सबका। और 1 माइनस कॉस का क्या होता है? कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण सबका होल स्क्वायर होता है, ये होता है ना। अब इतना सबको समझ में आ चुका होगा तो भाई मेरे एक बार लाइक कर दीजिएगा। यहां से 1 का 1 रहेगा, और लंब आपका मालूम है, लंब आपको मालूम होगा कि माइनस का माइनस, लंब आपको मालूम है, इसमें 8 दिया गया तो 8 का 8 कर दिया। बटे में आपने देखा कि क्या दिया गया है आपको? बटे में कर्ण आपका √113 है सबका होल स्क्वायर। बटे में बटे जाओगा तो 1 माइनस कितना है आपका? आधार आपका 7 है, और बटे में √113 का 113 सबका होल स्क्वायर है, यही है ना, यही है ना। इसमें इतना है तो यहां देखते चलो आगे फिर कैसा करते हैं हम। माइनस का माइनस जाओगा तो होल स्क्वायर कितना होगा? 64, और यहाँ 113 का 113। जब यहां से खुला कोष्टक तो 113 का 113, माइनस का माइनस 7 7 49 बटे कितना आ गया? 113 का 113, यही आएगा ना। इस पूरे सवाल में यही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसके बाद हमने यहां से देखा कि अब क्या बचा, नीचे से करते चालू, यही उसके साथ में उसके सामने कर देते हैं, उसके सामने करते हैं। तो मैं इसको नीचे स्टेप टू स्टेप लिखना है, क्योंकि हमारे बोर्ड में थोड़ी कमी है। यहां से आपने देखा कि एलसीएम लेंगे, भिन्न तो सबसे बनती है, भिन्न बनती है, तो 113 का 113 एलसीएम आ गया, और बटे में यहाँ 113 माइनस का 64 सबका भाग देंगे। 113 का 113 माइनस का 49 बटे के 113 का 113। अब आपसे अगर भाग वाली भिन्न बनती है तो बनेगी चीजें, नहीं तो नहीं बनेगी। यहां से देखते हैं तो माइनस अंडर 113 माइनस का 64, और बटे में क्या है आपका? 113 है। ये चीजें ऊपर जाएंगी तो 113 बटे में कितना है? 113 माइनस का 49। तो यहां से 113 से 113 आपके गायब हो गए। तो यहाँ कितना बचा? फिर यहां देखते हैं तो कितना बचा? 113 का 113 माइनस का 64 बटे में 113 माइनस का 49, 113 माइनस का 49, 113 माइनस का 49। तो क्या बचेगा बराबर में आपने देख लिया कि यहां से क्या बचता है? यहां से आपका 49 बचेगा, और यहां से आपका 64 बचेगा। तो 49 बटे इसका 64 आंसर आ जाएगा। किसी को भी अभी दिक्कत है इसमें तो बताइएगा। यहां हमने क्या किया है देख लो, यहां कोष्टक में लिख देते हैं
ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जी सूत्र खोलना आपका काम है, इतना भी बारीकी से अपना भी दिमाग कुछ खपे हो। यहाँ क्या आ गया आपका मान, यहाँ समझ में आई चीजें, एक बार हम दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं सभी को। 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक बंद कोष्टक चालू, 1 माइनस साइन थीटा बटे सबका भाग है 1 प्लस कोस थीटा बटे में सबका ज्यों कहते हैं और कोष्टक कोष्टक 1 माइनस कोस थीटा कोष्टक बंद है। इसका हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी कोष्टक बंद कोष्टक चालू ए माइनस बी का कोष्टक बंद। इस प्रकार का सूत्र हमने यहाँ अभी खोल के दिखाया है कि 1 का 1 से गुणा होगा तो 1 आ जाएगा, 1 का 1 से गुणा होगा तो 1 आ जाएगा, 1 का माइनस के साइन से होगा तो 1 माइनस के साइन आ जाएंगे, फिर प्लस का 1 से होगा तो प्लस का साइन थीटा और माइनस का साइन थीटा कट जाएगा, माइनस के साइन थीटा और प्लस के साइन थीटा का गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस के साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से 1 का 1 से गुणा होगा तो 1 कॉस का, यहाँ 1 का होगा कॉस से तो काय का माइनस का कॉस, और जब प्लस का कॉस का होगा 1 से तो प्लस का माइनस प्लस कट जाएंगे, तो यहां से कॉस थीटा प्लस का माइनस का कॉस थीटा माइनस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद आपने साइन का मान देखा, लंब बटे कर्ण होता है तो लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर, आधार बटे कर्ण होता है कॉस का मान, तो जी यहां आपने देखा लंब आपका 8 दिया गया था और कर्ण आपका अंडर रूट 113 था। यहां भी उसी तरीके से बटे में सबका भाग कर दिया और यहां आपने इस तरीके से होल स्क्वायर खोला तो 8 64 होता है, अंडर रूट से बाहर निकले 113, 7 49 होता है, अंडर रूट से बाहर निकले 113। इस प्रकार से इन दोनों की भिन्न करी, इन दोनों की भिन्न की एलसीएम 113 और एक का भाग देंगे 113 में 113 बार, माइनस के 64 यहां से 113 149 का 49। यहां देखा कि जब जे वाला पद भाग में से गुणा में जाएगा या तो यहां से कर सकते डायरेक्ट, जिसकी कैलकुलेशन मजबूत है वो यहां से डायरेक्ट भी कर सकता था। यहां से आपने देखा कि 113 से कट गए और यहां से जे वाला पद यानी 113 में से 64 घटाए तो 49 और 113 में से 49 घटाए तो 64, तो 49 बटे 64 इसका हमारा आंसर आ चुका है। और जो दूसरा वाला है तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा दूसरा वाला है कॉट स्क्वायर थीटा का, तो कॉट स्क्वायर थीटा का हम अभी देखते हैं, बिल्कुल अभी देखते हैं मिनटों में, पर आपको इसका स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लेना है क्योंकि जेब में आ चुकी है तो हम ये चीज मान सकते हैं कि हम इसको समझाने में सक्षम रहे। इसके बाद यहाँ हमने चित्र को साफ कर दिया है, पर आपको यहाँ कॉट का देखना है। दूसरा पॉइंट क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा के लिए मान देखते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या था, ये आपको चित्र नहीं हटाना है, यहाँ बोर्ड में कमी थी इसलिए हमने चित्र को हटा दिया है। कॉट का मान क्या होता है, कॉट का मान लाल बटे कक्का में देखते हैं तो सबसे आखिरी में एल आता है और के आता है, ए आता है ए, तो आपने देखा आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। सो आपको इसका सबका होल स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर करेंगे ना, इस सबका होल स्क्वायर करना है। यहां से सबसे पहली बात तो ये हुई कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब का होल स्क्वायर, सबका होल स्क्वायर कर दिया। समझना है मेरे भाई, जब इतनी बड़ी चीज समझ चुके हो तो ये भी तो आप बहुत ही आसान समझोगे। आपने देखा आधार का मान आपको मालूम था कि आधार आपका वहां 7 था, क्योंकि आधार 7 ही था ना, आधार आपका 7 ही था, आधार 7 था, हमने मिटा दिया चित्र इसलिए थोड़ी दिक्कत जा रही है। लंब आपको मालूम था कि 8 था तो 8 का स्क्वायर यानी 7 7 49 बटे 64 यानी 49 बटे 64 ही इसका आंसर आएगा। तो जी यहाँ से मेरे भाई काम खत्म है। तो अब अगर दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए हैं और दोनों प्रश्न आपके क्लियर हो चुके हैं तो मेरे प्यारे में तब एक ही काम करना है कि वीडियो को लाइक करो। बीच में हमने कुछ नहीं बोला आपसे, अब आखिरी में बोल रहा है कि वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के पास इसे शेयर कर देना मेरे भाई। अब इसके बाद करते हैं क्लास का, सभी भाइयों को यहाँ तक रोकने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।